देना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि पहले चरण से ही, इस पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, बहुत जुझारू नेता, सम्मानित नेता हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में आपसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। आप जिता तो पहले से ही रहे हैं, ये जीत तो पहले से ही रहे हैं। मैं केवल आपसे इतना निवेदन और अपील करने आया हूं कि इनकी जीत का फासला और बढ़ा देना। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे क्या नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरणपाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू विधायक, नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी, बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक, सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौशाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता, जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से, अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं, ऐसे शाहिद सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माजिद सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं, माजिद सिद्दीकी साहब जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, इनके तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में साथी हैं, नूर हसन, माजिद अली से लेकर के बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं।
मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया हो। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहां पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, वहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करना। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा है और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं। इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरिंदर मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बढ़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे। लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने
लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती के चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए, तो फोन करने पर आपकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये 100 नंबर बीजेपी के लोगों ने 112 कर दिया। गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 नंबर का 112 कर दिया। और हमारी पुलिस इतनी समझदार है, उसे लगा कि उसका जो टैक्स लगता है वो बढ़ाना होना चाहिए। 100 से 112 हुआ, पुलिस ने भी अपनी वसूली बढ़ा दी। बताओ बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? उन्हें लगा कि सरकार ने 100 से 112 किया है, इसका मतलब वो भी वसूली बढ़ा लें। और हमें दुख होता है कि जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसके लिए सबसे बेहतर जो इंतजाम किया था, उस इंतजाम को खत्म कर दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई, न गाड़ियां बढ़ाई, न गाड़ियों को बढ़ाने का इंतजाम किया। जो समाजवादी सरकार में चल रही थी वही गाड़ियां चल रही हैं। जब कभी केवल टायर बदल देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया है। और यहां पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा। और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन दे रहे हैं, खराब वाला राशन नहीं। जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। बताओ आटा और डाटा की जरूरत है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ दुनिया में किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो? 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि है।
और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान भारत रत्न हमारे किसान नेता पैदा हुए हैं। ये सरकार एक तरफ तो सम्मान दे रही है, भारत रत्न से सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी के लिए कोई गारंटी नहीं दे रही है। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता दो आप। यही किसान हमारे यहां के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लेकर के दिल्ली गए थे, याद होगा आपको। न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीलें लगा दी गई थी, कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरवा सकता था, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक नहीं दिया। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं सरकार ला पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, ये सरकार हमारे गरीब किसानों की नहीं है। और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी। और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए, केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर के नहीं हुए। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है,
हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहां का है, कन्नौज का, पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने मां बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बता दो। जब मैं यहां मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में आया था, शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। सरकार को मजबूरी में पेपर कैंसिल करना पड़ गया। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, नौजवानों, आप भी याद रखना, इस सरकार के खिलाफ किसान भी है, नौजवान भी है। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, और बीजेपी के पास इसका जवाब हो तो बता दें, अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनके परिवार के अगर केवल हम मां बाप को गिन लें तो 60 लाख गुणा 3, जो 3 वोट हैं एक परिवार में, तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे देंगे तो बताओ, हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया क्या नहीं हो गया? बताओ, इनके पास इन 2,25,000 वोट को बढ़ाने के लिए कोई है कार्यक्रम के नहीं है? हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं, उसमें पोस्टरों में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं रखा है, उन्हें गायब कर दिया है। और जो अकेला पोस्टर है, अकेली फोटो है, जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले वोट डालेंगे वो पोस्टर से गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आ गए हैं। अगर जुमला और गारंटी भाई भाई हैं, तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं। है 10 साल बड़ी गारंटी के नहीं है? और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। बताओ, 2 करोड़ नौकरी मिल गई किसी नौजवान को? और हमारे गरीबों के यहां बिजली का मीटर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सर, ट्यूबवेल पर लग गया मीटर कि नहीं लग गया? और कभी कभी नौजवानों से मैं कहूंगा, बीजेपी एक नेता आए थे बहुत नंबर 2 वाले, नंबर 1 पे दूसरे, नंबर 2 पे दूसरे नेता हैं। 2 नंबर पे जो नेता है, 2 नंबरी नेता, क्या कह के गए थे आपसे कि हम बिजली माफ कर देंगे। बताओ, बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर दें अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बता दे कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, इनके पास जुमले के बाद गारंटी है, और हमारे पास उदाहरण है कि हम लोगों ने काम कर करके दिखाया है। जितने भी काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके एक एक फैसला जनता के खिलाफ है,
हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं। न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बल्कि आसपास का नौजवान अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रहकर के तैयारी करता था कि फौज की वर्दी पहन करके देश का सम्मान बढ़ाएगा। ये सरकार के लोग आए और इन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया। बताओ 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है, नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अब अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूं और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर जैसी इनकी भी 3 साल की नौकरी ना हो जाए। और इनसे भी कहूंगा मैं, शक्ति कम करो, मदद करो, नहीं 3 साल बाद आपको गांव में जाकर के मेड़ पे ही घूमना पड़ेगा, अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाकी वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें। और फिर ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार कहती हम पे तो इतना पैसा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल कर रहे? हम अपने लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जैसे किसी को नहीं पता लगा था कि रातों रात नोटबंदी हो गई थी, किसी को पता लगा था कि नोटबंदी होने जा रही है, और इन्होंने कहा कि जीएसटी से व्यापार अच्छा हो जाएगा। बताओ व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और उस समय भी मैंने कहा था, और आज भी वही बात कह रहा हूं, जब नोटबंदी पे मैंने कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि रुपया काला सफेद है। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और जो लोग 400 पार चिल्ला रहे हैं, वो घबराए हुए क्यों हैं? वो डर क्यों रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों झूठा केस लगा के फंसा दिया? अगर 400 पार हो रहे थे तो क्यों फंसा रहे हो झूठे मुकदमे में? आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज दिया, आपने झारखंड के भी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। लेकिन यहां पर जनता जागरूक है, मोबाइल खोल करके गूगल पे लिस्ट पढ़ रही है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने वसूला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वसूला है। बताओ वसूला कि नहीं वसूला? हम और आप तो चंदा देते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए। जो संपन्न होता था 1 लाख रुपए दे देता था। लेकिन बीजेपी की सूची पढ़िए आप, जो चंदा मिला है उन्हें, बताओ 1,000 करोड़ रुपए। कोई चंदा देता है 1,000 करोड़ रुपए, कोई 600 करोड़ दे रहा है, कोई 400 करोड़ दे रहा है, कोई 300 करोड़ दे रहा है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। उन्हीं से छापा मरवाते हैं और फिर छोड़ने के लिए वो पैसा वसूल लेते हैं। ऐसे दुनिया के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वसूलने का काम किया है, लोगों को डरा के धमका के वसूलने का काम किया है।
इसलिए लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले, चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो। अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश भाईचारे का है, हमारा देश गंगा जमुनी का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहां लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, वहीं हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली जुली, आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी को जिता करके भेजना है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने दूर से भी अगर वोट मांगा होगा तो आप लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया है। जब कभी हम लोग सरकार में होंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, तो अपने गरीबों की और किसानों की और अल्पसंख्यक भाइयों की मदद करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस चुनाव में आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव समझ करके मदद करना, क्योंकि इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हमारा संविधान नहीं बचेगा। और जिस तरह के सांसद लोग इनका कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, इनके चाहे दक्षिण के हों सांसद, चाहे राजस्थान के इनके नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसलिए अगर ये सीटें जीत गए तो हो सकता है न जाने किस दिशा में ले जाए इस चुनाव को। न केवल ये संविधान बदलेंगे बल्कि नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और आरक्षण के साथ साथ ये हमारे भविष्य को अंधकार में डाल देंगे और वोट का अधिकार भी छीनने का काम करेंगे। जिस वोट का अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उसको अधिकार को ये छीनने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना, पहले से ज्यादा दे देना। और इस बार तो अलग माहौल है, हर वर्ग के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे वर्ग जो कभी कभी दूरी से रखते थे, लेकिन सबने आकर के इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है, मदद किया है। और जिस तरह से हमारे क्षत्रिय भाई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका पता नहीं लगेगा। इसलिए जब मतदान करने जाओ तो सावधान भी रहना, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं, अपना वोट एक एक डाल देना। यही निवेदन, यही अपील करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हरिंदर मलिक जी जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे और आपकी दुख, परेशानी और संकट को दूर करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, साथ ही में पंकज को भी बहुत बधाई और जितने हमारे नेता हैं इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बार फिर शाहिद सिद्दीकी जी को और मुजाहिद को सिद्दीकी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके कई साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं जो हमारा सहयोग और मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। किसी को ईडी ने तोड़ा मनोबल भारत का था जो, वो तानाशाही ने